माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता। मैं नागार्जुन में संस्कृत महाविद्यालय तोरनी में समाजशास्त्र के अध्यापक। आज का जो हमारा टॉपिक है हरित क्रांति, वो उपसाथी द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम से हरित क्रांति। भारत में इसका से भारत में जो हरित क्रांति है जो 1967 और 1968 के बीच आया। प्रोफेसर नडवल बोरलॉग ने नोबेल पुरस्कार विजेता था, जिन्होंने हरित क्रांति की रूपरेखा रखी। भारत में जो हरित क्रांति का विकास हुआ एम.एन. स्वामीनाथन के द्वारा। उन्होंने संचित और असंचित कृषि को एक जगह करके दोनों बीजों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र को हरित क्रांति के क्षेत्र को ले जाने का से इनको जाता है। हरित क्रांति जो है, इसके कारण हरित क्रांति जो डेवलप हुआ, उसके जो विकास के कारण जो वो है, पहला है रासायनिक उर्वरक। हमारे रासायनिक उर्वरक जो है नशा खाद्य व्यवस्था है, नया कृषि खाद्य व्यवस्था होने के कारण हम अपने पौधों को सही तरह से खाद्य दे पाते हैं, जिससे हमारे कृषि जो है क्षेत्र जो सही तरह से डेवलप कर पाता है। हमारा पौधा जो है उन उर्वरकों के कारण सही तरह से विकसित और बड़े हो पाते हैं और अच्छी उपज दे पाते हैं। दूसरा है उन्नत बीज। हमारे जो कृषि विज्ञान है उन्नत बीज बनाते हैं, जिस बीजों और किसानों को वो प्राप्त होता है। उन बीजों को जो किसान अपने खेतों में बोते हैं, तो उन्नत बीज होने के कारण सही तरह से खाद मिलने के कारण वो बीज जो अच्छा फल दे पाते हैं। इससे भी क्या होता है, हमारा हरित क्रांति सफल होता है। उसके बाद है पौधों का संरक्षण। अब क्या है, पौधा जब बड़ा होगा तो उसको संरक्षण चाहिए। कीट पतंगों और हर तरह की बीमारी से रोकथाम होना चाहिए, उसका भी निवारण होने लगा, जिससे भी हरित क्रांति सफल बनने लगा। उसके बाद बहुफसली कार्यक्रम, जैसे कि अब गेहूं का उपज हो गया, तो एक ही ज़मीन पे पार्ट बाय पार्ट करके उपज करना। एक ही ज़मीन पर उर्वरक शक्ति बढ़ाकर हम एक ही भूमि पर बहुत तरह से पौधों लगाकर हम अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं, उनका विकास कर सकते हैं और हरित क्रांति को सफल बना सकते हैं। ठीक है। उसके आधुनिक कृषि यंत्र, अब हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए नए कृषि यंत्र आने लगे, जो हमारे कृषि खेतों को उन्नत बीजों और उनको सफल बनाने के लिए जो कृषि यंत्र होते हैं बहुत ही प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं। कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना होने लगी है। मुद्दा परीक्षण, अब ये ज़मीन है, इस ज़मीन की मिट्टी की जानकारी वैज्ञानिक करते हैं कि इस भूमि पर कौन सा बीज और कौन सा पौधा अच्छा से विकास पर है। उस ज़मीन की वैज्ञानिक जानकारी, उस मिट्टी की वैज्ञानिक जानकारी लेते हैं, जिससे पता चलता है कि हम उस भूमि पर कौन सा बीज उत्पन्न कर सकते हैं, उनका विकास सही तरह से हो सकता है। और उसके बाद और भी कारण है, जैसे शिक्षा। कृषि क्षेत्र में अच्छे अनुसंधान होने के कारण हम नए वैज्ञानिक आए हैं, जो नए बीजों और नए यंत्रों के प्रयोग द्वारा हमारे हरित क्रांति को बेहतर बना रहे हैं। अब इसकी कमियां भी हैं। कमियां हैं कि इसके प्रभाव से कुछ ही जो हरित क्रांति है वो कुछ ही अनाज पे ही सीमित, जैसे गेहूँ, बाजरा, इसी फसल तक सीमित रह गई, वो और किसी फसल को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाया। धान की फसल को भी वो सही तरह से विकास नहीं कर पाया। उसके पूंजीवादी कृषि को बढ़ावा। अब क्या है, जिन किसानों के पास कृषि यंत्र हैं, अच्छे महंगे कृषि यंत्र, वो तो अपने ज़मीन से उपज बढ़ा के बढ़ा सकते हैं, लेकिन हर के लिए वो महंगे कृषि यंत्र लाना संभव नहीं है। इससे क्या हुआ, आय की असमानता बढ़ी। अब है सभी छोटे मोटे जो किसान हैं उनके पास तो ये कृषि यंत्र का साधन नहीं है। इससे क्या होता है कि आर्थिक असमानता आ जाती है। ठीक है। लेकिन फिर भी हरित क्रांति जो हमारे देश में है बहुत ही अच्छा विकास कर रहा है। नए फसलों का विकास हो रहा है, नए उपज आ रहे हैं और आर्थिक स्वावलंबन किसान बन रहे हैं। यही कारण हमारे बहुत सारे ऐसे खाद्यान्न हैं जो हम बाहर सप्लाई करते इसी हरित क्रांति की ओर। इस वीडियो में इतना ही, आगे वाले वीडियो में दूसरे बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।